बिग बॉस 17 अपने आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में जो शो है उसको बहुत ही दिलचस्प बनाने के लिए बिग बॉस एक नए नए एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। और कल का जो रोस्टिंग एलिमेंट था वो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। हालांकि जो पूरा शो रहा है अभी तक का वो लोगों को बहुत बोरिंग लगा है, लेकिन रोस्टिंग एलिमेंट को लोगों ने खूब पसंद किया है और कशिश ने भी वो शायद देखा होगा। जी हाँ, मैंने सबके मतलब जिसने रोस्ट करा था सबने सबका देखा। कहीं न कहीं उनके जो इमोशंस थे, कहीं न कहीं अभी जो लास्ट टास्क हुआ था टॉर्चर टास्क, उसमें जो है ना लड़ाई झगड़े इतने हो गए थे, इतने बढ़ गए थे कि जो बेस्ट फ्रेंड्स हो रहे थे स्टार्टिंग से, जैसे अंकिता और मुनव्वर की बात करें, मुनव्वर और मनारा की बात करें, कुछ लोग पास आ गए तो कुछ लोग फ्रेंड्स बन के दूर हो गए। लेकिन जो ये रोस्टिंग टास्क हुआ इसमें कहीं न कहीं अपने सबने रोस्ट करने के बजाय जो है ना सबने अपनी फीलिंग्स निकाली हैं, अपने इमोशंस जो है ना वो ज़ाहिर करे हैं। और सबसे अच्छा मुझे मुनव्वर का लगा और अंकिता का लगा। अंकिता ने अपने दिल की बात कही है। कहीं न कहीं उन्होंने ये बोला कि मेरा रिश्ता एक रिश्ता लेके आई थी, लेकिन एक रिश्ता मैंने इस घर के अंदर बनाया था। तो कहीं न कहीं वो रिश्ता उनके दिल के बहुत करीब है और वो इतनी लड़ाई झगड़े करने के बाद भी वो उनका एक जो उनका एक नेचर है ना हाँ हाँ पवित्र रिश्ता, उन्होंने अपने पवित्र रिश्ता की भी उसका भी जिक्र करा। तो हाँ, ओवरऑल जो रोस्टिंग टास्क था वो बहुत अच्छा था। और कहीं ना कहीं टास्क पहले सब एक दूसरे से बहुत अलग हो गए थे पहले टास्क में, लेकिन उस टास्क ने सबको बहुत पास ले आए एक बार फिर से। और लास्ट में जो अंकिता को स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया पूरे घर वालों ने। अभिषेक ने, जो सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं अंकिता के, उन्होंने भी उनको बहुत मतलब प्यार दिया इस टास्क में। हालांकि जब स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था तब अंकिता ने बोला था कि अरे मैं इनके जैसे टैलेंटेड नहीं हूँ, थोड़ा सा समय हाँ। मुझे और दे दूँ। लेकिन फिर जो टैलेंट था वो अंकिता का जो टैलेंट था वो देखने को मिला। और आखिरी लाइन जो बोली थी, हालांकि मुझे जाना ही जाता है पवित्र रिश्ता के लिए, जी जी। तो शायद कहीं कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड विक्की को, और विक्की को जो 1.5 घंटे लगा के आए थे, कुछ पंच लाइन नहीं दिखा उनके जो रोस्टिंग स्क्रिप्ट था उसे लेकर कहीं ना कहीं बोला भी गया कि थोड़ा पंच लाइन तो ऐड कर लेते तो थोड़ा बहुत उनका फीका लगा। लेकिन वही बात कर ले अभिषेक की, अभिषेक ने जैसे मुनव्वर को रोस्ट किया, जैसे ईशा को रोस्ट किया कि ईशा, तेरा गुरूर तोड़ दूंगा, मुनव्वर को लड़की मैंने तेरा गुरूर तोड़ा है। तोड़ा है। तो तो वो ये रोस्ट अभिषेक का रोस्ट नहीं था। वो रोस्ट के नाम पे ना ये हो गया था कि वो उसे अपनी भड़ास 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 निकाल भड़ास रहे थे। वो वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। वो रोस्टिंग वाले वर्ड्स जो होते हैं वो थोड़े फनी होते हैं, फनी वो होते थोड़े हैं। उस पे हंसी आती है, उस पे हंसी नहीं आई थी। वो थोड़े भड़ास थोड़ा हाँ, पर्सनल हो गए थे, तो पर्सनल, वो पर्सनल था कि तेरा गुरूर तोड़ा है। बोलने का तरीका भी थोड़ा कैजुअल था। और अभिषेक थोड़े जैसे अग्रेसिव है उस समय भी अग्रेसिव ही दिख रहे थे, थोड़ा जी, फनी, बिल्कुल। फनी वे में नहीं काम कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें मनारा की, बात करें आयशा की, आयशा के छोटे ही पंच लाइन थे लेकिन लोगों ने खूब पसंद किए थे। जी। हालांकि आयशा तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बाहर निकल जाएंगी जो चीज़ें देखने में आ रही हैं। तो आयशा की बात कर ले, आयशा शुरू से ही कहती रही है कि वो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ नहीं आई हैं, वो एक सॉरी के लिए आई अपना हैं, जस्टिस, जस्टिस के लिए आई हैं। लेकिन फेमिनिज्म का नारा वो लेके आई थी, लेकिन वो फेमिनिज्म उन्होंने सिर्फ गेम में एंटर करने के लिए यूज़ करा था। ऐसा उनकी ना तो बातों में, ना ही उनकी चाल ढाल में कहीं उनका जस्टिस वस्टिस सब आके बिग बॉस के अंदर सब कुछ खो गया। फर्स्ट डे उनका पहली लाइन क्या थी बिग बॉस के अंदर, जब वो एंटर करा उन्होंने मुनव्वर से बोला कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। घर के अंदर घुसते ही जब वो आर्काइव रूम से बाहर आई उसके बाद, मैं ये गेम में अच्छा करके दिखाऊंगी। गेम की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद ही बोला कि मैं गेम में अच्छा करके दिखाऊंगी। आप यहाँ पे सिर्फ जस्टिस लेने आई थी, आप गेम खेलने और नहीं फिर आई जब थी। सलमान खान ने उनके पत्ते खोले कि आप गेम के लिए आई हैं, तो उस समय वो बहुत ही ज़्यादा सोच ली हैं, शायद हाइपर हो वो गई, हाइपर हो गई, हाँ, फिर ब्लड उनको प्रेशर हाई हो गया उनका। हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसके बाद से सलमान खान ने उनके बारे में हालांकि कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला उसके बाद से। और उन्होंने क्योंकि बोला वो बोलने के लिए कुछ दिखना भी चाहिए ना। कुछ दिख ही नहीं रहा तो बोलेंगे क्या। बस मुनव्वर के पीछे घूमी हैं, वहीं पे बंदूक चलाई जा रही है, चलाई जा रही है। मुनव्वर, आयशा और मन्नारा, इनका गेम ओवरऑल जो है सिर्फ मुनव्वर, और इसके अलावा और कोई गेम नहीं है। ना मन्नारा का भी कोई गेम नहीं है, ना ही आयशा का अच्छा, है। जो 4 लोग हैं जो फाइनल वीक में चले गए हैं, अभिषेक, अरुण, मुनव्वर और मनारा, उनके बारे में क्या कहेंगी आप? टॉप 4 में तो वो चले गए हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी सदस्य गए हैं जो नॉन डिज़र्विंग हैं, अनडिज़र्विंग है। मेरे लिए डिज़र्विंग में अभिषेक हैं और मुनव्वर हैं। अरुण माशेट्टी तो बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं है, डिज़र्व नहीं करते टॉप 5 में जाने को। लेकिन अब वही बात है, अगर ग्रुप टास्क है और बिग बॉस ने भी यहाँ पे पूरा गेम ऐसे पलटा, कहीं ना कहीं फेवरिज्म और बायसनेस इस टास्क में ज़रूर दिखे बिग बॉस की। और हालांकि इनका ये नारा भी था, बिग बॉस का प्रोमो में हमने देखा था कि इस बार बिग बॉस बायस्ड होंगे, तो उन्होंने आखिरकार फाइनल में आके बायसनेस अपनी और ये दिखा जो दी है। टॉर्चर टास्क था वो हमने पहले भी देखा है, उस समय भी लोग सामान छिपाते थे, तब तो बिग बॉस ने कोई तब बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल
फिलहाल में आज वीकेंड का वार है, उसमें भी हम एक बहुत ही बड़ा चीज़ देखने वाले हैं। कहीं ना कहीं सलमान खान अंकिता लोखंडे का सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि विकी जैन की मॉम ने बाहर जाके बहुत कुछ बोला था। तो आज एक फैमिली टास्क भी होने वाला है, फैमिली मेम्बर्स घर के अंदर आ रहे हैं, जिसमें अंकिता की मॉम है और विकी जैन की भाभी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सलमान खान जो है ना अंकिता लोखंडे का सपोर्ट करने वाले हैं। वो उनसे सवाल करने वाले हैं कि आखिर आपकी मॉम को जब अंकिता पसंद नहीं थी तो उन्होंने अंकिता से शादी क्यों करी। सिर्फ ये बात वही हो सकती है कि सिर्फ पैसों के लिए या फिर फेम के लिए विकी जैन कितने भी अमीर हों, लेकिन उनको कोई नहीं जानता था। वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी के थ्रू ही विकी जैन को जानते हैं, वो भी अंकिता लोखंडे के थ्रू। और ये कल के पंचलाइन में सुनने को भी मिला जब मुनव्वर ने विकी को रोस्ट किया, तो ऐसे बहुत सारे लाइन सुने। हालांकि अंकिता जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं नाराज दिखी कि आपने मुझे गुड़िया डॉल कैसे बोल दिया, विकी की डॉल आप नहीं बोल सकते। मुझे मुझे ये लाइन नहीं समझ में आई और नहीं अच्छी लगी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो गलत है कि विकी की डॉल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस घर के अंदर जो दिख रहा है ना, वो यही दिख रहा है कि सिर्फ अंकिता लोखंडे में एक चाबी भरी जाती है विकी जैन के थ्रू, और वो उनके इशारों पे नाचने लग जाती हैं। अरुण ने भी बोला चाबी नहीं नहीं भाभी। भाभी। तो ये कहीं ना कहीं हिंट दिया जा रहा है। और अंकिता के बारे में आप बोलते हो, चाबी का मतलब आ गया कि अंकिता अपने मन से अपने दिमाग से नहीं चल रही हैं, जब विक्की चाबी लगाते हैं तभी चलती हैं, या फिर अपने हिसाब से नहीं चलती हैं। और वो अंकिता ने बोला भी है ये बात कि आप मुझे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ें मेरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बातें नहीं सोचते। अंकिता पूरे सीजन में ही उनका गेम अब नहीं निकला है, क्योंकि उनका गेम जैसे अगर वो कुछ करने जाती हैं तो विकी जैन आ जाते हैं बीच में, और वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। अब ये जो टॉर्चर टास्क था, अंकिता कहीं ना कहीं पीछे थी, लेकिन अब उनका ग्रुप छुपा रहा है चीज़ें, तो वो छुपा रही हैं। वो मिर्ची डाले तो उनको डालनी, वरना स्टार्टिंग में तो अंकिता झाड़ू से ही कर रहे थे, वो कुछ नहीं फेंक रहे थे, लेकिन अब टीम कर रही है, टीम के साथ खेलना पड़ता है। अच्छा, आपको लगता है अगर विक्की नहीं होते तो अंकिता और मुनव्वर का की जो दोस्ती थी वो नहीं टूटती? दोस्ती टूटती ही नहीं। पहली बात, ये दोस्ती टूटी भी है तो वो एक टास्क की वजह से टूटी है, क्योंकि इसमें जो दिमाग था वो ईशा और विक्की जैन का था। वो चीज़ें छुपाने वाला इन्हीं का सारा वो करता धरता यही दोनों है, और बाकी आयशा का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि उन्होंने मनारा के ऊपर बहुत ही स्टार्टिंग में वो चीज़ बहुत गलत था कि बोल भी रही थी कि तो क्या करना है, फिर मैं नहीं करती हूँ। उन्होंने मिर्ची वो बहुत गलत था, वो मुझे भी बहुत गलत लगा। किसी के फेस पे मिर्ची नहीं फेंकनी चाहिए, खासकर आँखों में। फेस पे लगा दो, लेकिन आँख बहुत सेंसिटिव होती हैं, अगर आँख किसी की चली गई तो तुम उसका पाल थोड़ ना सकोगे। ये बहुत गलत था। ठीक है, ऐसे में जो कल का टास्क था वो तो हमने देखा है, लेकिन आज जो होने वाला है वीकेंड का वार, और जो तड़के लगने वाले हैं, फैमिली मेंबर्स आने वाले हैं, तो वो कितना दिलचस्प होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको किसकी पंचलाइन कल अच्छी लगी, किसकी रोस्टिंग अच्छी लगी, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। इसे बनता हुआ देखना चाहते हैं इस सीज़न में। टॉप 4 तो आपको पता ही है, लेकिन टॉप 5 के लिए अभी एक पोजीशन जो है खाली है, और अभी आयशा घर से बेघर हो गई हैं, और सेकंड नाम जहाँ तक है वो अब विकी जैन का आ रहा है। अंकिता का नहीं है, अंकिता को कौन निकाल देगा यार अभी। अंकिता तो अभी टॉप 5 में जाएंगी, लेकिन फिर भी आप बताइए टॉप 5 में आपको कौन लगता है, और विनर आपको कौन लगता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल। और देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।